जब से हमने ये सह क्या पतंजलि योग सूत्र का आरंभ किया, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि दृश्य और दृष्टा वाला जो समझ और जो भाव है वो बार बार सामने आती है, या रुक ऐसा महसूस होता है। काफी लोग तो बंद किया। तो क्या हुआ, अनवस्थित तत्व तो नहीं है हमारे साथ। जो अनुभव हुआ, जो समझ में आया, हम उसमें टिके हुए हैं। प्रश्न का उद्देश्य समझ में आया ना। ऐसा नहीं कि वो चला गया। जैसे आप 3-4 दिन के लिए कहीं और गए, सुधा जी भी गई, हरप्रीत जी भी गए, पर वो अवेयरनेस बनी रही, तो टिक रहा है वो। अलब्ध भूमिकत्वा तो फिर है ही नहीं। हमको तो भूमि तो मिल ही रही है, आधार तो मिला हुआ है, हम टिके हुए हैं, स्थिर भी हैं। भ्रांति दर्शन अगर किसी को हो रहा है तो पता नहीं। इस बात को बहुत सजग रहिएगा। जैसे बैठे बैठे अचानक से या सेशन में आके, अरे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, देख करके, ये क्या है, भ्रांति दर्शन है। मन में कुछ चल रहा है, किसी को देखा स्क्रीन पे और अपना भाव उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, या कोई चीज ऑलरेडी मन में चल रहा है और वो हमको सामने दिख रहा है। वो वो तो खैर दूसरा हो गया। भ्रांति दर्शन कुछ, हाँ, कुछ सूक्ष्म शक्ति का आभास होना, इस तरह से। और क्या था, व्याधि। व्याधि तो थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन साधना सबकी चल रही है, नहीं? चल रही है ना सबकी। हेलो। अगर चल रही है तो व्याधि। स्थान स्थान मन ठीक नहीं रहता, मन में कड़वापन है, मन में खट्टापन, दुनिया को लेके, जीवन को लेके, आसपास को लेके मन में बहुत कड़वा। अगर ऐसा है तो स्थान में संशय। संशय को ध्यान में रखिए, कब आ जाता है पता नहीं चलता, और सजगता के साथ कब चला जाता है ये भी नहीं पता चलता, और आने के साथ सजगता आई तो चली जाती, तुरंत चला जाता। बहुत बार क्या होता है, हम जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, चाहे हमारे घर में ही कोई क्यों ना हो, और वो सारी बात में एग्री भी कर जाते हैं, मान भी जाते हैं। फिर कहीं किसी बात पर अगर उन्होंने ना बोल दिया या कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया ना, तो हमको संशय होने लगता है। ये बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू होता है, फिर वो बढ़ता चला जाता है। या फिर अच्छा, कुछ गलत नहीं हो रहा, सब अच्छा भी हो रहा है, ऐसे बैठे बैठे क्या, मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, या मेरे भाई बहन, या पति पत्नी, कोई भी बड़े मैनिपुलेटिव है, कोई कारण नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बैठे बैठे क्या, अरे वो बड़े ना मैनिपुलेटिव है, हो गया। फिर वो एक बार जब वहां से सूत्र पकड़ना शुरू होता है ना, वो चलता चला जाता है, और वो लंबा खींचेगा, नहीं सजग हुए तो वहां से वो बीज पकड़ लेगा, फिर वो ऐसा होता है ना, देखा है ना, बैठे बैठे कुछ नहीं, एकदम से ये विचार आया और हमने उसको पकड़ लिया। ये क्या है, ये संशय का स्टार्टिंग पॉइंट। तो इससे ना बचना है हमको। आता है दुनिया मैनिपुलेटिव है, लोग मैनिपुलेटिव, हमको क्या करना है, हम अपना जिएंगे ना, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, हम आगे बढ़ते रहेंगे।
जिसको मैनिपुलेट करना है वो अपना जानेगा, हम बचते रहेंगे, उसमें क्या है। तो अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ गया, ये बात पकड़ में आई क्या? हम अपना बढ़ते रहेंगे तो अपने ऊपर विश्वास आ गया, तो फिर दुनिया कुछ भी करे। और फिर क्या, देख रहा है, इस पर देख ही रहा है, वो सब संभाल लेगा, उसमें क्या है। तो तीनों जगह विश्वास आ गया। दो जगह पक्का विश्वास है, एक जगह उसको स्किलफुली हैंडल करने का विचार मन में आ गया। ये बात पकड़ में आई ना, तो तीनों स्तर पर हमने संशय को कवर कर लिया। तो ये है संशय। संशय से कैसे तुरंत अपने ऊपर संभाल लेंगे, नहीं कुछ होगा तो ईश्वर देख रहा है, गुरुदेव देख रहे हैं ना, कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो एक विश्वास से दूसरा विश्वास आता है, तीसरा भी आ जाता है। और विश्वास से ना स्किल बहुत बढ़ता है। अगर विश्वास नहीं हो, संशय हो ना, तो स्किल नहीं डेवलप होता। फिर क्या होता है, मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। ये अपने आप को बचाएं कैसे। तो कोई कुछ भी बोलता है, पता नहीं इसके पीछे इसका क्या मंशा है, मेरे को बचा के रखना है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये स्किल नहीं है। तो हम अपना भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान कर डालते हैं। फिर भ्रांति दर्शन तो हो ही गया बात। फिर क्या था, अवरत व्याधि, अवरत अविरति। अविरति। अब प्रमाद इसको देखिए, जैसे बच्चों का होता है ना, यंगस्टर्स का होता है, खाने के बारे में बात करेंगे तो करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ का वो बहुत अच्छा है, वहाँ का बहुत अच्छा है। हम सोशल मीडिया में बैठते हैं तो एक बार अगर खाने का कोई रेसिपी लाइक करिए, उसके बाद देखिए लाइन से वो आपको रेसिपी, तो दिमाग फिर उसमें फंसता चला जाता है। या किसी चीज में भी रुचि है, और कुछ नहीं तो बच्चे फिर मूवी की बात करें, अच्छा सत्संग की बात करें, ज्ञान की बात करें, गुरु की बात करें, तो वो हमारी चेतना को विस्तृत करता है, मुक्त करता है। पर बाकी सारी चीजें नहीं मुक्त करेगी। लोगों के बारे में बात करते हैं, पिक्चर मूवीज के बारे में, सीरियल के बारे में बात करते हैं, क्या है वो, फिर चेतना को धीरे धीरे समेटना शुरू करती है, संकुचित करती है। समेटना भी नहीं बोल, समेटना तो अच्छा ही होगा। तो ये इससे ना बचना है, अविरति। और जीवन में कोई उत्साह ही नहीं, कुछ नयापन ही नहीं लगता है, सब बोरिंग बोरिंग लगता है। ये इससे स्वयं निकलना पड़े, कोई आके हमको नहीं निकालेगा। अरे यार क्या लाइफ है, फिर वही लाइफ, फिर सुबह उठो, जाओ साधना करो, फिर जाओ, और कुछ नहीं तो क्या है, फिर वही साधना करो, मतलब तुरंत सजग। क्या, अविरति अब बीज के रूप में सामने आना शुरू कर रही है। ये बात भी पकड़ में आई ना, जैसे सजग हुए, हाँ साधना तो करना ही है, अच्छे से करेंगे, अच्छे से खाएंगे। क्या माँ, आज फिर वही पोहा। हाँ, अच्छा पोहा है क्या, दोपहर को कुछ और बनाना है तो थोड़ा अलग बना देना, हो गया। उत्साह भी बना रह गया, दूसरे का भी उत्साह हमने कम नहीं किया, और जीवन में एक ताजगी बनी रह गई। ये हमको सजग होना पड़ेगा। बाकी तो बात हो ही है, अलग भूमिकत्वा अनवस्थितत्वा। प्रमाद। एक प्रमाद तो सब समझते ही हैं। हाँ। आलस्य भी समझते हैं, प्रमाद भी जानते हैं कि गलत है, ये सही नहीं है, फिर भी किए जा रहे हैं। खास करके आजकल जो सोशल मीडिया पे हम बैठे रहते हैं, जानते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं, छूटता नहीं हमसे। यही प्रमाद है, फंस गए हम। आलस्य, माँ ने कुछ कहा, घर में किसी ने कुछ कहा, ये कर दो, हाँ करते हैं। अब करते हैं का क्या मतलब है, अब एकदम से ऐसे नहीं, अभी बोल दिया तो अभी करो, लेकिन कर दो, जल्दी कर दो, कोई चीज जल्दी करना है तो जल्दी करना है। अच्छा नहीं, 5 मिनट में करते हैं। क्या कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे बैठे हैं। क्या कर रहे हैं, तो गेम खेल रहे हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो समझ में आता, ऑफिस का काम है, घर का ही कुछ काम है, किसी से कुछ बात चले, ज्ञान का डिस्कशन है, कोई मुसीबत में है उसको हेल्प करें, तो थोड़ा
रुक के करता हूँ, वो बात समझ में आती है। नहीं तो आलस। हाँ करते हैं। ये बहुत फेमस डायलॉग है, हिंदी है, भारतीय घरों में। हाँ करते हैं। नहीं, हमको समझ में नहीं आता ये हमको ये जड़ता की ओर लेके जा रहा है, और जड़ता से ही आ रहा है, जड़ता की ओर लेके जा रहा है। तो हो गया। और कैसे? एक तत्व अभ्यास। किसी एक तत्व को पकड़ के जीवन में कोई भी, अगर कोई भी अंतराय दिखे, एक भी दिख रहा है, तुरंत निकल गए तो अच्छा, नहीं निकले तो किसी एक तत्व को पकड़ लेना और निकल जाएंगे फिर। स्वामी जी, जो भी आपने लास्ट में बोला एक बार दोबारा समझाएंगे? किसी मतलब सब में फंसे या? कोई एक भी 9 में से कोई भी एक दिखता है जीवन में, अगर निकल गए तुरंत तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी एक तत्व को पकड़ के उससे निकलना है। ज्ञान का तो सूत्र हो सकता है, गुरुदेव की कोई वाणी हो सकती है, साधना हो सकता है, सेवा में पूरा फोकस हो सकता है। निकलना है इससे, चाहे कुछ हो। क्या करेंगे पूरे एक सप्ताह? जब भी समय मिलेगा केवल सेवा पर, क्या करना है कैसे करना है वो सोचेंगे। तो क्या होता है, फोकस जब बढ़ता है और जब बड़े उद्देश्य के लिए कुछ करते हैं तो चेतना जहाँ अटकी होती है वहां से निकलती है। कोई ज्ञान का सूत्र पकड़ लिया। मैं तो आजकल बार बार, आज मैंने ट्वीट भी किया, गुरुदेव का एक कहना है, देखा, अगर आपने ट्वीट देखा, गुरुदेव ने बोला हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है उसका जब हम सम्मान करते हैं तो बहुत कुछ जीवन में ऐसे ही बदल, नई नई चीजें जीवन में आने लगी। क्या था वो एग्जैक्टली? हाँ, जो जो जीवन शक्ति जीवन को चला रही है वो पवित्र है। इस जीवनी शक्ति का सम्मान करना है। और जैसे सम्मान करते हैं हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ और दिखने लगती हैं, और हमारी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये क्या है, इसी को सूत्र के रूप में पकड़ लिया। क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये जीवन शक्ति का सम्मान है? बस सजगता आई और चीजें छूटने लगी। ऐसे गुरु की वाणी है, कोई ज्ञान का सूत्र है, कुछ भी, थोड़ा एफर्ट और उससे मन, थोड़ा प्रयास, निकल गया, फिर उससे निकल ही जाएगा। पर अगर निकलने की इच्छा होगी तो भी वो भी बहुत आवश्यक है। समझ में आता है कि मन इसमें फंस गया, समझ में आता है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कौन फिर सहायता करेगा? फिर एक तत्व अभ्यास करिए, छूट उसकी पकड़ ढीली पड़ती जाएगी, फिर छूट जाएगा। छूटेगा तभी स्वतंत्रता, फ्रीडम और मुक्ति का एहसास और प्रसन्नता जीवन में सच में अनुभव होगा। हमको बहुत बार ना, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि, इसीलिए हमारा पार्ट 1 प्रोग्राम जो है ना, आनंद अनुभूति शिविर या हैप्पीनेस प्रोग्राम, उसको देखिएगा ना, हम एज ए टीचर फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इसीलिए बात करते हैं, अगर फ्रीडम नहीं महसूस हो रहा और मन उससे निकलना नहीं चाह रहा, ये सजगता भी, वो एक तत्व अभ्यास करते चले जाएंगे तो हो जाएगा। अगर कोई मंत्र मिला है, जप मंत्र, तो ध्यान, मंत्र, ध्यान, ये सीक्वेंस फॉलो कर लेना है। ध्यान का
सुदर्शन क्रिया भी दीक्षा ही है, वो मिला है उसको अच्छे से कर लेना। और सुदर्शन क्रिया के बाद अगर कोई मंत्र नहीं लिया है, ध्यान का भी मंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गुरुदेव के आवाज में है ना ओम नमः शिवाय 10 मिनट का, डेली उसको कर लेना है। साथ में बैठ के आंख बंद किया, करते चले गए, 10 मिनट के बाद वो बंद हुआ, 10 मिनट आंख बंद करके बैठे रहे। तो बेसिकली चेतना का जो स्वरूप है वो खिलने लगता है। स्वामी जी, दिन भर में एक बार तो ये नौ नौ से निकलते हैं, या दिन भर में आता ही है? ऐसा लगता है मुझे, नौ से अपन निकलते हैं ज्यादा। हो हो सकता है, पर सजगता रहने से तुरंत निकल जाएंगे, नहीं सजगता रहने से वो कहीं कहीं और दिखने लगे, या फिर ज्यादा ही दिखने लगता है, उसका दर्शन ज्यादा हो जाएगा। तो आजकल मूर्तियां बनती है ना 108 फीट वाली मूर्ति, वैसा होने लग जाएगा। कैसा हो गया, ये मूर्ति 108 फीट की हो गई है। उसके पहले उसको संभाल लेना है जैसे अच्छा हो। हाँ, आपने कहा, ये जप के रेफरेंस में उन्होंने वो 9 बाधाएं बोली है ना, पहले जप के बारे में बोला, फिर उसके। हाँ, जब बहुत मंत्र जो है, ये ना बहुत बार जैसे अब गुरुदेव बोल रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि अब वो गुरुदेव से मंत्र मिलेगा कैसे। एक तो सुदर्शन क्रिया है, पर सुदर्शन क्रिया का मंत्र अपने आप चलता है, हम नहीं करते कुछ। इसलिए कोई एक मंत्र लेकर ऐसे ले सकते हैं, अच्छा उपनयन या ओम नमः शिवाय गुरुदेव ने बोला है तो साथ में कर लेना है, चला के कर लिया, अपने से बैठ के कर लिया, जप नहीं बोल करके। जब बिना दीक्षा के नहीं करते, जप मतलब मन ही मन, कोई भी मंत्र जो है बिना गुरु से लिए हुए मन ही मन दीक्षा ये जप नहीं करते। इसीलिए गुरुदेव कुछ बोलते हैं ना, तो कैसे उसको पाया जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए, अच्छा ऐसा नहीं कि हम करते नहीं जीवन में, गुरुदेव से कुछ बोल रहे हैं, अच्छा जाओ सेक्रेटरीट में अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, तो हम भाग के जाते हैं सेक्रेटेरिएट, 10 जगह पूछ के, पहली बार आश्रम गए तभी 10 जगह पूछ के सेक्रेटेरिएट पे पहुंच जाते हैं। तो जब वो बोल रहे हैं कि मंत्र जब करना चाहिए, तो मंत्र जब कौन सा, यूट्यूब से देख के क्यों करना फिर? यूट्यूब बताएगा क्या? गुरु ने बोला मंत्र जब करो, तो मंत्र तो यूट्यूब थोड़ी देगा। गुरु ने जिसको बोला है मंत्र देने के लिए, उससे जाके बात करो। ये चीज ना, हम कहीं कहीं पे तो एकदम सही निशाने पे चलते हैं, कहीं कहीं पे शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हैं, ये हमको नुकसान कर जाता है, या कर सकता है। स्वामी गुरुदेव जी ने इसी। बोला सत्व बढ़ाओ, तो पता तो करो सत्व क्या होता है, पहले ये पता करना है सत्व क्या होता है, सत्व कैसे बढ़ाते हैं, और सत्व बढ़ने पे क्या होता है, और सत्व कम होने पे क्या होता है, ये पता तो करें। सुन लिया, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। केवल साधना करने से थोड़ी सत्व बढ़ जाएगा, बाकी चीज करेंगे सब लेके नीचे आ जाएगा उसको। हाँ, क्या बोल रहे थे विजय जी? स्वामी जी जैसे अभी आपने कहा जैसे उपनयन किया तो गायत्री मंत्र हो गया, तो उसका जप मीन्स वो मन में जप। और जैसे कई बार टीचर कहते हैं कि अच्छा ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, तो वो भी तो हम कर सकते हैं, या फिर वो उसको सिर्फ सुने और ऊंचा बोले? कौन सा टीचर बोलता है मुझे नहीं पता है, जैसे तो जाके सपोज कभी आपने सजेस्ट किया कि ओम नमः शिवाय का चैंट। दीक्षा जब करना है तो चैंट करिए, या जाके दीक्षा ले लीजिए। अपने यहाँ तो अब से दीक्षा भी हो ही रही है, ले लीजिए दीक्षा। और उपनयन किया तो वो गायत्री मंत्र का तो कर सकते हैं जब, राइट? इतना सारा मंत्र लेने की जरूरत भी नहीं, अगर उपनयन कर लिया, गायत्री मंत्र ले लिया तो बहुत है, एक मंत्र मिल गया बहुत है।
मंत्र, हमारी आदत क्या है ना, हिंदुओं की विशेष करके, पूजा के स्थान में जब तक 10-12 फोटो मूर्ति नहीं होता है ना, हमारा भी मन नहीं भरता। इसीलिए मंत्र भी, एक मंत्र ले लिया नहीं, 10-12 मंत्र होना चाहिए हमारे पास। ऐसे लगता है जैसे स्लीपर क्लास में भगवान को बिठा दिए हैं सबको एक ही साथ। अरे खुद बैठना चाहते हैं एसी में फर्स्ट क्लास में, तो भगवान को भी वैसे रखो। ये गलत नहीं है, लेकिन वो मानसिकता छोड़ना बहुत जरूरी है। एक मंत्र मिल गया, जो मंत्र मिल गया बहुत है। और क्या, मैंने नहीं सोचा था मैं इतने विस्तार से बात कर पाऊंगा। अच्छा वो राजू मामा ने करवा दिया ये फिर से, हाँ। अच्छा हो गया, नहीं डिस्कशन थोड़ा और गहरा हो गया। एनीथिंग एल्स? इसमें अटकना अटकना नहीं है, लेकिन इससे निकलना भी एक मनुष्य तो है स्वामी जी, इससे तो जाना ही है। हाँ स्वामी जी, योग, कल आपने, हाँ बोलो ना अनुपमा, बोलो बोलो। हाँ कल सेशन नहीं हुआ तो वही फिर वो जो परसों का जो था वो मन में आ रहा था। और प्रमाद का वैसे वही है कि अगर 10 साल पहले भी सुना है, 4 साल पहले सुना है, फिर भी कल ऐसे कुछ प्रमाद आए, 4-3 ऐसे सामने कि वो समझ रहा है ये गलत हो रहा है, फिर भी वो हो रहा है ऐसे। स्पेशली ईटिंग हैबिट्स में हो रहा है, या तो जो काम स्किलफुली करने में हो रहा है। तो वो मैंने ऐसे रिवाइज किए मन में ही कि, और मैंने बहुत ये भी लिया कि अच्छा है कि ये सेशन हुआ आपके वजह से, ताकि हम लोग ये इसके लिए जानकार हो गए, अंदर से थोड़ा अवेयर हो गए। नहीं तो ये ऐसे ही ओवरलुक हो जाते हैं सामने से, और कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अंदर से हो रहे हैं। सामने वाले को दिखते नहीं है, लेकिन हम लोग को दिख रहे हैं। क्योंकि पद्म साधना उतनी बराबर से होती नहीं है, या तो जो 3 स्टेज में जो सांसें है सेकेंड एंड थर्ड में, वो बराबर से जितनी होती नहीं है। तो वो उधर में किधर तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा 2-3 चीजें हैं, वो थोड़ा और अच्छे से हो सकती है। प्रमाद, हमको लगता, अच्छा ये बाधा किस चीज में, योग में है? ये सारी बाधाएं किस चीज में, योग, योग मतलब हमको पता है फिर। तो फिर जीवन में कभी कभी समय का भी वैसा रहता है, पर उपाय बताया हुआ है, वो हो जाता है। स्वामी जी, योग थोड़ा एक तत्व अभ्यास को थोड़ा और समझना चाहते हैं। क्या बोल रहे थे राजू आप? स्वामी जी, योग तो पर्सनल हो गया, लेकिन जीवन में तो ऐसा नहीं चलेगा ना। योग में नए नए बाधाएं हैं, तो जीवन, चलते जीवन में तो ये आएंगी, इनको फेस भी योग में करना। बाधा, योग, जैसे आज गुरुदेव ने बोला ना कि मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करता। तो योग का प्रयोजन क्या है? आनंद, मुक्ति, शांति। तो ये तो सबको चाहिए जीवन में, और ये सबको पाने का माध्यम क्या है? योग। और योग में ये सब बाधा है, मतलब क्या है, वो जो चीजें हैं उसी में बाधा आ रही है। अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, एक तत्वाभ्यास। और अभी जैसे बताया ना नीता जी, या तो ज्ञान का कोई सूत्र पकड़े, या किसी एक चीज को पकड़ लिया, और कुछ नहीं तो क्या, सेवा को पकड़ लिया। और क्या पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने एक बार बताया था कि मैं कौन सी नाड़ी चल रही है इसको देखता रहता था, बार 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 बार। तो क्या हो गया, पूरी चेतना जो है प्राण में चलेगी, प्राण और चेतना फिर सजगता आ जाती है, बढ़ जाती है, तो हो गया काम।
ऐसा कुछ निर्णय ले लिया कि या जैसे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, या ऐसे एक दिन, आज के दिन, आज ये ज्ञान का सूत्र पूरे दिन हर बात में एक ही सूत्र, जो जैसा है उसको स्वीकार करो, कुछ भी है स्वीकार करो। मुझे बात नहीं समझ में आ रही, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, इस चीज को स्वीकार करो। लोग मेरी बात नहीं सुनते, लोग मेरी बात नहीं मानते, स्वीकार कर लो। ऐसे किसी भी चीज को पकड़ करके एकदम हर चीज 10 बार बोल दिया बेटे को या बेटी को, ये करने नहीं मान रहे, स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लिए तो चिड़चिड़ाना नहीं है, गुस्साना नहीं है, गुस्साने का एक्टिंग कर सकते, चिल्लाना है, चिल्लाने की एक्टिंग कर सकते, नहीं चिल्लाने का मैंने 12वें बार बोलना है। लेकिन आज पूरे दिन हर चीज, हर बात, चाहे बाहर चाहे अंदर, सब स्वीकार करना है। ऐसा कोई टारगेट बना लीजिए। कोई कुछ बोल रहा था। जी, ऐसा ऑफिस में रोज होता है और सारी जो कीज है ना हर एक टाइम पे काम करती है, डेली होता है ऐसा। क्या चीज काम आती है? अपनी जो हैप्पीनेस वाली सारी जो की है ना वो हर एक क्षण में काम आती है, स्वीकार करो छोड़ दो, रोज ऑफिस में होता है। लेकिन अभी उसमें चलने नहीं जाते और हाँ, अंदर अंदर चलता नहीं रहता है, छूट जाता है वहीं से। आएगा और ही आएगा। इसकी वजह से काम करने में और ज्यादा अच्छा हो जाता है, काम में कोई गलती भी नहीं होती है, बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छे से हो जाता है सारा काम। तो मेरे लिए तो ये नॉलेज एकदम। अच्छा, ओ, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू स्वामी जी। बारी। और सारा ग्रुप पूरा ग्रुप हाँ के लिए भी। हाँ हाँ, सीमा कुछ बोल रही हो? हाँ स्वामी जी, ये साधना ही तो है ना जो हेल्प करती है इसको। क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ने आज पूछा मुझसे कि मैम ये सब तो हमको पता है, लेकिन कैसे उस वक्त कैसे ध्यान रखें। तो सुनो मुझे सुनो तो यही सूझा जो मैं अपने अनुभव से, कि आप साधना सुनो करते रहेंगे तो सुनो वो फिर सुनो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सुनो, जी। एक होता है नॉलेज इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एक होता है नॉलेज एक्सपीरियंशियल लेवल पे, अनुभव, और तीसरा स्तर होता है जब वो एग्जिस्टेंशियल लेवल, अस्तित्व पे चला जाता है। जब तक अनुभव के स्तर पे नहीं आएंगे तब तक वो अस्तित्व के स्तर पे नहीं जाएगा। और अनुभव जो है इंटेलेक्चुअल और एग्जिस्टेंशियल, ये दोनों के बीच का कड़ी है। वो जानते सब लोग हैं कि दुखी होके नहीं जीना चाहिए, तो कैसे साधना, तो उसको ये समझाओ कि प्राणायाम से, क्रिया से हमारा जो माइंड जिन चीजों में अटकता है ना, उसको तोड़ने की ये क्षमता रखता है, तोड़ करके हमको बाहर निकालने की क्षमता। तो जब वो बार बार मुक्ति का एहसास होता है, शांति का, स्थिरता का एहसास होता है ना, तो ये सब चीजें अपने आप आती है, फिर ज्ञान अपने आप आता है। हाँ, अब सजगता आ गई, उतना मोटा मोटा बुक पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन एक लाइन याद रखा जा सकता है, एक लाइन की में सजगता रखी जा सकती है। पूरा किताब पढ़ लो, कौन इतना याद रखेगा, किसके पास टाइम? तो ये ना उनको मेथड, जो अगर कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेंट जब ऐसा बोलता है, और अगर यंग है, इंटेलिजेंट है, रुचि है, उसको तीनों में से कोई भी चीज दिखती हो, तीन ही दिखती है, तो उसको थोड़ा और उसको अच्छे से उसको वर्किंग को समझाओ, तो बात और पकड़ में आएगी। क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को ना, इंटेलिजेंस जब तक इंटेलिजेंटली अपील नहीं करते ना, उनको फिर अपने ही वो बुद्धि में उलझे रह जाते। ठीक लगी सीमा बात? ओके, हाँ स्वामी जी, समझ में अच्छे से है। थैंक यू।
महानंदा कुछ बोल रही थी क्या? हाँ स्वामी जी, हम्म, आप बोल। हम दिन स्वामी जी कैसा भी जाए, अच्छा है या बुरा, पर 1 घंटा आपके साथ रहते हैं ना तो सब भूल जाते हैं दिन भर का। ये बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी। आवाज आई बहुत- स्वामी जी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत इसको बढ़िया। अभ्यास बोलते हैं। क्या? इसको एक सेशन अभ्यास बोलते हैं। सेशन करो बस, बाकी कुछ नहीं। रात 9 बजे का एक अभ्यास, एक तत्वाभ्यास। हाँ, कि देखो ना, कितना कमिटमेंट चाहिए आपको। घर का काम वगैरह तो निपटा के ही बैठना पड़ेगा, या बीच में कोई आए तो भी वीडियो ऑफ करके जल्दी से जाके आए, तो वो माइंड का फोकस है ना। और किस चीज पे, वो जो बात हुई ना, ज्ञान पर, गुरु पर जब फोकस होता है तो चेतना मुक्त होने लगती है। इसलिए भी रेखा जी हो या महानंदा जी हो, पति को निपटा के ही बैठते हैं। एक तत्व अभ्यास करना है ना स्वामी जी, 9 बजे का। इसके लिए हाँ, बात तो सही है। और तो कुछ नहीं ना। स्वामी जी, मेरे एक क्वेश्चन था, वो हाँ, तुरीय अवस्था को समझे थोड़ा। वो जो सहज समाधि में या ध्यान में जिस समाधि की अवस्था तुरीय अवस्था है, वही है। ठीक है विजय जी। तो वो अनुभव जो होता है वही तुरीय अवस्था है। हाँ, बैठे, पूजा में भी बैठे और एकदम तुरीय अवस्था। चौथी अवस्था चेतना की, ध्यान की गहनतम अवस्था समाधि जहाँ होती है। जैसे रुद्र पूजा में बैठते हैं सब ध्यान में चले जाते ध्यान के बाद समाधि आ जाता है। कहाँ चला गया? एक सेकंड। हाँ, मन के अप डाउन पे, इसलिए जब होता हो ना तो मन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। अच्छा, ये ना बड़ा ट्रिकी है। आप अगर अपने ही मन पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे भरोसा करेंगे? बुद्धि पे भरोसा करना है, मन पर नहीं। पिछले